ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भाई धन्यवाद। तो ये प्रश्न ये है कि जब कितना हम लोग सुन रहे हैं भगवत लास्ट 1.5 साल से 1.5 ईयर से, भक्ति में जो प्रगति का जो ये रास्ता है वो अभी भी थोड़ा सा धुंधला है। कोशिश जारी है पर वो उसको किस तरह और अच्छे से हम लोग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यस्याम वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसा शोकमोह। इसका उत्तर यही है जो हमने इस श्लोक पे 8 दिन हम लोग चर्चा की। श्रूयमाणायाम, अगर कोई सबमिसिव हियरिंग ध्यान से बस भागवत को सुनता जाएगा, भगवान के नाम को जप करते हुए सुनता जाएगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संशय नहीं है कि वो आध्यात्मिक प्रगति कर पाए। थोड़ा हो सकता है कि क्या विलम्ब हो सके किसी के लिए, किसी को आध्यात्मिक प्रगति तो हो रही है, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन इसको फील कर पाने या रियलाइज कर पाने में हो सकता है कि किसी को थोड़ा विलम्ब लगे। कोई कुछ महीने में भी एडवांसमेंट को महसूस कर सकता है, किसी को कुछ साल भी लग सकता है, लेकिन इट डजेंट मैटर। इट्स लाइक जैसे वो बांस का होता है ना, बांस का वृक्ष होता है। बांस के वृक्ष को वृक्ष बोलते हैं या पौधा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ना वृक्ष है ना पौधा है। ठीक है ना, बोला है। जो भी है ठीक है, जो भी समझना समझ लीजिए। तो जब बांस को नीचे डालते हैं तो कुछ सालों तक पानी डालना पड़ता है, 4-5 साल तक। बस पानी डालना है आपको, सिंचाई करते जाना है, उसमें से कुछ निकलने नहीं वाला है। फिर अचानक से फिर निकलता है और एक साथ कुछ ही महीने में पूरा बांस वृक्ष बन जाता है। हाँ। तो जो 5 साल तक पानी डाला जा रहा है तो वो वेस्ट नहीं जाता है, वो जो है वर्क करता है। और दूसरी बात, हम लोग भौतिक जीवन में भी बचपन से क्या करते हैं, बस इन्वेस्टमेंट करते हैं। बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, स्कूल कंप्लीट किया, कॉलेज कंप्लीट किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर मास्टर्स, फिर उसके बाद डॉक्टरेट, सब करते हैं। कुछ लोग 25-25 साल तक बस पढ़ते ही रहते हैं, उसके बाद फिर जाके कहीं पे वो कुछ जॉब करते हैं। तो अगर भौतिक जीवन में एक साधारण सा कुछ पैसे कमाने वाले जॉब को प्राप्त करने के लिए कोई 20-25 साल लगातार दे सकता है, तो आध्यात्मिक जीवन में तो कम से कम 2-4 साल तो सीरियस होकर सीरियस स्टडी जरूरी है। मटेरियल लाइफ में, भौतिक जीवन में सीरियस स्टडी करते हैं, गंभीरता से पढ़ाई करते हैं, तब एडवांसमेंट होता है। घंटों घंटों पढ़ाई किया जाता है तब होता है। तो आध्यात्मिक जीवन में भी हमको धैर्य, उत्साह, निश्चय, धैर्य, तीनों चीज की आवश्यकता होती है अपने आपको आध्यात्मिक मार्ग में प्रवृत्ति कराने के लिए। लेकिन एडवांसमेंट तो होता ही, इसमें कोई संशय नहीं। फिर जितने भी भक्त आप लोग हैं जो भी भक्ति मार्ग में आए हैं, 1 साल 2 साल 3 साल जितने भी, तो आपने महसूस किया होगा कि आप एडवांसमेंट कर रहे हैं। एडवांसमेंट का अर्थ, प्रगति का अर्थ क्या होता है? कि ज्ञान वैराग्य। भक्ति में कोई प्रगति कर रहे हैं, ये दो चीज जो है मैनिफेस्ट होती है उसके जीवन में, ज्ञान और वैराग्य। और भगवान के प्रति जो है आसक्ति विकसित होती है। ज्ञान मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज मिलता है। आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ होता है व्यक्ति समझ पाता है, भौतिकवादी व्यक्तियों की तरह भ्रमित नहीं रहता है। केवल भौतिक लक्ष्य को ही अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं समझता है।
भले ही कोई भक्त होगा जो अभी पूर्ण रूप से भक्ति मार्ग में स्थित नहीं है, तो हो सकता है कि वो भौतिक लक्ष्य के पीछे अभी भी भाग रहा होगा, लेकिन उसका ये एक समझ रहेगी हमेशा हृदय में कि ये जो है पूर्ण रूप से सही नहीं है, मैं फंसा हूँ। हाँ, ठीक है, ये परम लक्ष्य नहीं है। इस बात का उसको हमेशा अनुभूति होता रहेगा। और ये भी अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है अगर कोई इस बात को भी समझ जाए। इस भौतिक जीवन में हम जो भी भौतिक लक्ष्य बनाते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है हमारे लिए, हमको वास्तविक रूप में सुख प्रदान नहीं कर सकता। तो ये समझ, ये अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज प्राप्त होता है, ये ज्ञान प्राप्त होना, पता चलना कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है, और हमारा लक्ष्य है, हम बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए, हमारा लक्ष्य है भगवत प्राप्ति करना। इसको ज्ञान बोलते हैं। फिर धीरे धीरे जब वो भक्ति में और प्रगति करता है तो और इस ज्ञान में आगे बढ़ता है। और वैराग्य, वैराग्य मतलब डिटैचमेंट। पहले जो अनेकों प्रकार के आचरण होते थे, दुराचार होते थे, वो सब छोड़ देता है। बाहर आप देख लीजिए, जो भक्ति मार्ग में नहीं है, तो उनको जो चाय कॉफी है, प्याज लहसुन है, ये छोड़ना इम्पॉसिबल है। चाय कॉफी भी गोपाल जी बताते हैं कि व्हाट इट टेक्स टू गिव अप टी एंड कॉफी, इसमें क्या है, कौन सी बड़ी बात। लेकिन बाहर वाले नहीं छोड़ सकते, आप देख सकते हैं। लेकिन भक्ति मार्ग में आने में ही कुछ ही महीने में भक्त होते हैं, वो ये सब छोड़ देते हैं, बड़ी आसानी से छूट जाता है। इसको बोलते हैं वैराग्य, यानी डिटैचमेंट भी आता है। तो हमको ये बस नहीं सोचना चाहिए कि अंतिम लक्ष्य में परम सिद्धि को प्राप्त करना वो कितना दूर है। और ऑफकोर्स दूर है, तो वो भी हमको कैलकुलेट करना है ताकि हम बढ़ सकें। लेकिन साथ में हमको ये भी देखना चाहिए कि हम जब भक्ति में नहीं थे और जब भक्ति में आए हैं, तो हमारे अंदर कितना डिटैचमेंट, वैराग्य भी उत्पन्न हुआ है, कितना ज्ञान भी प्राप्त हुआ है। तो अगर ये कुछ मात्रा में भी अगर वैराग्य और ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, तो इसका मतलब आध्यात्मिक प्रगति हो रही है। इसी इसी को ध्यान में रखते हुए ये हमको प्रेरणा का स्रोत बनना चाहिए और आगे भक्ति को सीरियसली, अगर मैंने सीरियस भक्ति नहीं किया, मैंने जब बिना सीरियस भक्ति ऐसे हंसी मजाक मजाक में कर लिया, भक्तों के संग में आकर के चलो खाते पीते हुए भक्ति कर लिया, तो उसका ये नतीजा है कि मैं इतना ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त किया, भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। तो अगर सीरियस हो जाऊंगा, गंभीर हो जाऊंगा, तो फिर कितना तीव्रता से प्रगति हो। क्लियर है? यस मुकेश को आपका प्रश्न। हाँ हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इससे रिलेटेड ही प्रश्न था कि ठीक है ये भक्ति, लेकिन ऐसा हमें बताया जाता है कि हमें हर मतलब जीव में एक आत्मा है, उसको वो आत्मा के प्रति हमको करुणा, सत्यता और उसके प्रति दया भाव से हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है प्रभु, तो हर आत्मा में जो मनुष्य आत्मा है प्रभु, उसको ही ये प्रकृति द्वारा जीवन जीने के लिए इतना कंफर्टेबल क्यों दिया गया है? तो क्या लक्ष्य होना चाहिए हमारा? क्योंकि दूसरे पशु तो देखते हैं, जैसे कुत्ते सुअर ये सब तो मतलब सिर्फ खाते हैं सोते हैं और ये सब करते हैं। लेकिन सही बात। भगवान ने हमें ही क्यों इतना अच्छा जीवन पाने के लिए ये सब जो सुविधाएं दी है? तो इसका लक्ष्य क्या है होना बहुत चाहिए हमारा? बहुत अच्छा प्रश्न है, सही बात। इससे पता चलता है कि अगर मनुष्य को जो है विशेष सुविधा प्राप्त है, विशेष बुद्धि प्राप्त है, तो इसका मतलब मनुष्य जीवन के द्वारा कुछ विशेष हासिल करने ऐसा वांछनीय है। दिस इज डिजायरेबल, वांटेड, दैट ह्यूमन ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, जो मनुष्य लोग हैं, वो कुछ हायर डेस्टिनेशन या श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करें। जैसे किसी कंपनी में अनेकों प्रकार के अब एम्प्लॉय होते हैं। हाँ, क्लर्क भी होता है वहाँ पे, सिक्योरिटी गार्ड भी होता है, झाड़ू पोछा लगाने वाला भी होता है, और एक मैनेजर भी होता है। हाँ, तो मैनेजर को एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी जाती है। खुद का अपना पर्सनल ऑफिस होता है, एसी ऑफिस होता है, उसके पास अपना गाड़ी दिया जाता है, और भी बहुत सारी फैसिलिटी होते हैं, एक्सेस होता है पूरे कंपनी का। तो ऐसा क्यों है? हाँ, वो बस उसको ऑफिस में बैठ के खाने पीने को बस के लिए नहीं, क्योंकि मैनेजर वो उस टास्क को एग्जीक्यूट कर सकता है, वो श्रेष्ठ कार्य करने के लिए दिया जाता है। अगर कोई कंपनी से बहुत सारा फैसिलिटी प्राप्त करता है और लेकिन जो हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व तो उसको नहीं निभाता है, तो फिर क्या करेगी कंपनी? उससे वो फैसिलिटी ले लेगी, बोलेगी आपको झाड़ू पोछे लगाना है तो आप ये ऑफिस छोड़ो, उधर जाओ। तो
उसी प्रकार से मनुष्य को एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस दिया गया है, ज्यादा बुद्धि दी गई है। ये ज्यादा बुद्धि जो है केवल जानवरों के जैसे जो कार्य हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, वही चार कार्य करने के लिए अगर मनुष्य भी अपना एक्स्ट्रा फैसिलिटी जो भगवान से प्राप्त हुआ है उसको लगाएगा, तो फिर भौतिक प्रकृति बोलेगी कि आप इससे अच्छा जानवर ही बन जाओ, है ना। एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस का ये दुरुपयोग मत करो। तो जानवर भी अच्छे से खाना पीना सोना कर लेते हैं, और मनुष्य को हम्म। जो है ये फैसिलिटी बड़ी आसानी से उपलब्ध कर दी गई, ताकि वो अपना समय बचा करके और भगवान धर्म का आचरण कर सके, भगवान की भक्ति कर सके। ये है लक्ष्य। तो प्रभु ठीक है। जी, साथ साथ में ये भी बता दीजिए, अगर ये फैसिलिटी भगवान ने हमको दी है और इसका हम सही यूज नहीं करते हैं, तो क्या होता है? मतलब भगवान के द्वारा कुछ पनिशमेंट मिलती है, प्रकृति के द्वारा मिलती है, क्या होता है? यस, प्रकृति के नियम बहुत कठोर हैं, स्ट्रिंजेंट लॉज ऑफ मटेरियल नेचर बोला जाता है, कि अगर जो फैसिलिटी दी जाती है उसका इस्तेमाल कोई जीवात्मा ठीक प्रकार से नहीं करता है, तो फैसिलिटी फिर छीन ली जाएगी। तो मनुष्य जन्म एक बहुत विशेष फैसिलिटी है, सुविधा है। अगर इस सुविधा का इस्तेमाल कोई भगवत प्राप्ति के लिए नहीं करता है, केवल जो पशुओं की तरह जो इंद्र तृप्ति के कार्य हैं, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग, आहार निद्रा भय मैथुन, ये चार कार्यों को भी करने में बस अपना जीवन व्यतीत कर देता है, तो उस वो पशु भी समान है, पशु के समान बोला गया है महाभारत में। तो निश्चित रूप में वो नेक्स्ट लाइफ में क्या बनेगा, पशु ही बनेगा। तो इसलिए ये जो सभ्यता है आजकल की, कि लोग बस केवल अपना हमारे लिए अच्छे से खाने का व्यवस्था हो जाए, हमारे लिए अच्छे से रहने सोने का व्यवस्था हो जाए, और फिर एक लाइफ पार्टनर मिल जाए एंजॉयमेंट करने के लिए, और फिर उसके पश्चात हमारा बैंक बैलेंस सिक्योरिटी, आहार निद्रा भय मैथुन भय सिक्योरिटी, ये सब कर लें, हो गया। इस प्रकार का जो जीवन यापन है, जिसको सो कॉल्ड जो है फैमिली लाइफ बोला जाता है, हैप्पीनेस ऑफ फैमिली लाइफ, ये वास्तव में जानवर के समान है। जानवरों का भी परिवार होता है, जानवरों के भी बच्चे होते हैं, जानवर भी खाते पीते सोते हैं और सब कुछ करते हैं। तो अंतर क्या रह गया? महाभारत स्पष्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से महाभारत बोलता है। अगर कोई मनुष्य भी केवल इसी कार्य में लगा हुआ है तो पशु के समान ही है। अब कोई बोलेगा नहीं नहीं, हम तो धर्म भी करते हैं, लेकिन इस प्रकार का धर्म जो इन चार कार्यों के लिए किया जाता है, वो धर्म नहीं है, वो कई तो धर्म है, वो धर्म का कोई मतलब नहीं, है ना। क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल क्या है? अगर कोई ये चार फैसिलिटी को केवल इंद्रिय संतुष्टि के लिए ही, भौतिक रूप से अपने आप को सुख प्रदान करने के लिए भी धर्म का कार्य करेगा, तो बात तो वही हो गई ना, इसमें अंतर कहाँ हो गया? हाँ, हम्म। और जानवर लोग भी वही चीज कर रहे हैं, मनुष्य भी अगर यही कर रहा है। जो नास्तिक लोग होते हैं वो अपने बुद्धि आधुनिक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये चार चीज फैसिलिटी बनाते हैं, और जो लोग धार्मिक होते हैं, हाँ, तो वो लोग सोचते हैं कि हम देवताओं की कृपा से भगवान की कृपा से भौतिक ये चार चीजें करें। लेकिन कोई खास अंतर नहीं रह जाता है। ठीक है, उनको पशु पशु जन्म नहीं मिलता है, लेकिन उनको मनुष्य जन्म मिलेगा, क्योंकि पुण्य है, धर्म के कार्य में लगे हैं। लेकिन वो पूर्ण सिद्धि नहीं है, वापस से आकर के फिर फंसना पड़ेगा, फिर से पाप पुण्य में फंसना पड़ेगा। इसलिए जो वास्तविक मनुष्य है, वेद व्यास जी स्पष्ट बोले वेदांत सूत्र में, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। अगर कोई वास्तविक मनुष्य है तो उसका ब्रह्म जिज्ञासा अब करना चाहिए। हाँ, और यू शुड इंक्वायर अबाउट एब्सोल्यूट ट्रूथ, भगवत प्राप्ति कैसे करना है, अपने आप को जो है भौतिक जंजाल से कैसे मुक्त करना है, इस पे विचार करना चाहिए। और कोई प्रश्न है किसी का? एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर, एज ए गुरु, मतलब जो स्कूल में पढ़ाते हैं, नॉट आध्यात्मिक, उनका रोल क्या होगा ये चीज के लिए? बिकॉज आप कल वाला बता रहे थे कि उनका उनका भी दायित्व होता है कि उनको गाइड करना चाहिए कृष्ण भक्ति के लिए। हाँ, तो कल बताए, कोई भी हो, चाहे आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, किसी भी स्तर में कोई आध्यात्मिक गुरु भी बनता है। आध्यात्मिक रूप से जनरली ये लोग मिसकंसेप्शन में रहते हैं, गलत फहमी में रहते हैं, सोचते हैं कि हम आध्यात्मिक बन गए, हम भी धार्मिक हैं। क्यों? क्योंकि हम एक धर्म गुरु से जुड़े हुए हैं। हाँ, लेकिन केवल किसी धर्म गुरु से जुड़ जाना व्यक्ति को आध्यात्मिक नहीं बनाता है, या वो सफल नहीं बनाता है। या केवल कोई धर्म गुरु है और शास्त्र से कुछ बातें करता है, जरूरी नहीं कि वो वास्तविक रूप में धर्म गुरु है। वो लक्ष्य इसीलिए
इस श्लोक में जो हम लोग कल चर्चा किए थे, ऋषभदेव भगवान क्या बोल रहे हैं? वो गुरु को भी बोल रहे हैं, गुरु न सस्या, स्वजनो न सस्या, माता न सस्या, पिता न सस्या। यहाँ पे बोल रहे हैं ना, सबसे पहले गुरु का ही नाम आया। ऐसे व्यक्ति को गुरु बनने का अधिकार नहीं है जो अपने शिष्यों को भगवान कृष्ण की भक्ति प्रदान करके इस भौतिक संसार से मुक्त न कर सके। उसको गुरु भी नहीं बनना चाहिए। गुरु न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, दैवं न तत्स्यान्न पतिश्च सस्यान्, न मोचयेद् यः समुपेत मृत्युम्, न मोचयेद् यः समुपेत मृत्युम्। समुपेत मृत्यु मतलब वन हु इज ऑन द पाथ ऑफ रिपीटेड बर्थ एंड डेथ। हाँ, ऐसे लोग जो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं, अगर उनको कोई उद्धार नहीं कर सकता है, उनको जन्म मृत्यु के चक्कर से निकाल नहीं सकता है, ऐसे व्यक्ति को गुरु बनने का अधिकार नहीं है, स्वजन बनने का अधिकार भी नहीं, रिलेटिव, पिता बनने का अधिकार नहीं है, माता बनने का अधिकार नहीं है, और देवता बनने का भी अधिकार नहीं है। ये भी बात है। सोचिए, ऋषभ भगवान इस स्तर तक भी बोल दिए कि देवता बन करके अपने उपासकों से पूजा लेके मत बैठे रहो और उनको केवल भौतिक लाभ दे दो। नहीं, अगर देवता हैं तो अपने जो उपासक हैं उनको भौतिक लाभ के साथ साथ, क्योंकि भौतिक लाभ तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो वो आएगा पूजा ही क्यों करेगा। इसलिए देवता लोग बाध्य हैं। तो ऋषभ देव महाराज बोले ठीक है, आप दो भौतिक लाभ दो, लेकिन उनको भक्ति प्रदान करना पड़ेगा मेरे चरण कमलों के प्रति। अगर नहीं प्रदान किए तो आप देवता बनने के अधिकारी नहीं। इस स्तर तक भी आके भी ये केवल भगवान ही बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते हैं। देवतागण बहुत महान है, लेकिन भगवान के तो दास है ना, तो भगवान तो बोल सकते हैं, भगवान तो पिटाई कर सकते हैं किसी का भी, है ना। भगवान ब्रह्मा जी शिव जी किसी को नहीं छोड़ते, सबको अच्छे से पिटाई करते हैं। जब शिव जी वो एक अपने उपासक को वो आशीर्वाद दिए थे ना, भस्मासुर भस्म करने वाला, तो भगवान को बहुत टेक्निक सोच करके आना पड़ा। फिर भगवान बोले बाद में कि अरे, है ना, आप ऐसा ऐसा वरदान मत दिया करो। ब्रह्मा जी को भी बोले, हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद भगवान बोले कि आप इस प्रकार से कंडीशन वरदान मत दिया करो, उचित नहीं है। असुर लोग हैं, असुर लोगों को कितना भी आप करोगे वो ऐसे घूम फिर के वैसे कुत्ते के पूंछ टेढ़ी ही हो जाती है। हाँ, तो इसलिए उचित प्रकार से करना चाहिए। एनीवे, तो भगवान बोल सकते हैं, हमारा अधिकार नहीं, लेकिन भगवान गीता में बोलते भी, क्योंकि वो उनके बहुत प्रिय दास हैं और उनकी सेवा में लगे हुए हैं सारे देवता। तो भगवान यहाँ तक बोल रहे हैं, तो बाकी लोगों का क्या कहना? अगर हम किसी को क्लेम करते हैं कि ये मेरे सबॉर्डिनेशन में, मैं, ये मेरे अंडर में, है ना, ये मेरा शिष्य है, ये मेरा पुत्र है, या ये मेरी पत्नी है, या मेरी जनता है, प्रजा है, तो ये सब तो क्या कहना, देवतागण भी अगर बोलते हैं कि ये मेरे उपासक है, मेरे भक्त हैं, तो भगवान बोल रहे हैं कि उनको मेक श्योर करना पड़ेगा कि उनको जन्म मृत्यु से बाहर निकालो। तब बोलने का अधिकार है आपको कि ये मेरा भक्त है। और जन्म मृत्यु से बाहर निकालना मतलब भगवान हरि की भक्ति, क्योंकि बिना बिना भगवान कृष्ण के भगवान मुकुंद की भक्ति में चरण कमलों में आश्रय दिए बिना कोई देवता भी अपने खुद के बल पे अपने भक्तों को, अपने उपासकों को, भक्त नहीं बोल सकते, उपासकों को जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं निकाल सकता है। इसलिए भगवान शिव, स्पेशली भगवान शिव के जो उपासक होते हैं, तो भगवान शिव उनको ये भगवान हरि की भक्ति प्रदान करते हैं, भागवत कथा सुनाते हैं। काशी में लोग बोलते हैं ना, काशी में जो शरीर छोड़ेगा तो मुक्त हो जाएगा। वो कैसे मुक्त होगा? वो इसलिए मुक्त होता है क्योंकि काशी विश्वनाथ जी का धाम है, भगवान शिव का धाम है। तो जो जो वहां पे मरता है तो उसके कान में जाकर के भगवान शिव खुद जो है राम नाम जप करते हैं, तब वो उसका उद्धार होता है, नहीं तो उद्धार नहीं होने वाला है। तो भगवान, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने पे जो निर्भर हैं, हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ही इनका सब कुछ, इकलौता सब कुछ हूँ, भरता हूँ, पालक हूँ। वास्तव में भगवान की कृपा से भगवान हमको उनका केयर टेकर बनाए हैं। इसलिए हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको भगवान से जोड़ें और भक्ति में आगे बढ़ने में मदद करें, ताकि वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएं। इसी प्रकार से गुरु का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, काउंसलर, मेंटर, गुरु का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उनके अंडर में जो उनके भक्त होते हैं या जो डिसाइपल्स होते हैं, शिष्य होते हैं। तो गुरु अब ये नहीं बोल सकता कि सब मेरे शिष्य हैं, मैंने भक्त बनाए हैं, सब मेरे होने चाहिए, मेरा गुणगान करना चाहिए, है ना, मेरे ही सेवा करना चाहिए, मेरे को समर्पण करना चाहिए। ये भाव नहीं होना चाहिए। हम सर्वेंट है, वी आर सर्वेंट। भगवान हमारे ऊपर कृपा करके हमको वो पोजीशन देते हैं कि आप ठीक है, आप मेरे अन्य जो
सेवक हैं या भक्त हैं, उनको जो है हेल्प करो मेरे तक पहुंचने के लिए। ये भगवान की दया है। तो हमको अपना पोजीशन हमेशा याद रखना चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी का जो है, किसी के साथ कनेक्शन नहीं है, किसी का केवल भगवान के साथ ही कनेक्शन है। सब भगवान के संतानें होती हैं। तो उनको उस हिसाब से गाइड करना चाहिए। जैसे कंपनी में कोई बड़ा मैनेजर होता है, तो जब नए कोई मैनेजर है या कोई ट्रेनर होता है, तो जब नए एम्प्लॉयज आते हैं तो कंपनी वाला उनको वो हैंड ओवर करता है कि ये 15-20 नए एम्प्लॉयज आए हैं, आप इनको ट्रेनिंग दो, है ना। तो उसको ट्रेनिंग कैसे देना है कि कंपनी को कैसे डेडिकेट कर सके, कंपनी को प्रॉफिट देने के लिए, कंपनी का कार्य करने के लिए किस प्रकार से उसको स्किल प्रदान करना, एक्सपर्ट बनाना। ऐसा नहीं कि बोला मेरे अंडर में है 20 एम्प्लॉय, चलो अपना खुद का वाला कंपनी खोल लिया और उनसे जो है पैसा सैलरी तो कंपनी दे रही है और काम अपना करा रहा है। तो ये क्या होगी, चीटिंग हो जाएगी। जैसी कंपनी को पता चलेगा इमीडिएटली निकाल देगा उस मैनेजर को। हाँ, तो उसी प्रकार से हम जिस जो भी व्यक्ति संसार में सबका पालन पोषण भरण पोषण भगवान करते हैं, भगवान प्रदान करते हैं, तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको हम भगवान को समर्पित कराएं, भगवान के पास लेके जाएं। यही असली गुरु कहलाते हैं। गुरु का डेफिनेशन, प्रभुपाद जी गुरु का डेफिनेशन क्या बोले कि ट्रांसपेरेंट वाया मीडियम, पारदर्शी माध्यम होता है गुरु अपने शिष्यों को भगवान से जोड़ने के लिए। उसी प्रकार से पिता, माँ बाप को भी गुरु बोला जाता है। कई लोग बोलते हैं ना कि माँ बाप ही पहले गुरु हैं। तो उसका अर्थ क्या है, माँ बाप पहले गुरु हैं, गुरु बन करके कृष्ण भक्ति प्रदान करना चाहिए। जो माँ बाप आप केवल अपने तक ही सीमित रखते हैं, कृष्ण भक्ति तक नहीं पहुंचने देते हैं, तो फिर वो गुरु नहीं है। गुरु का मतलब होता है यू मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लॉर्ड, भगवान का प्रतिनिधि बनना चाहिए। यानी भगवान के बिहाफ में जो है अपने पे निर्भर व्यक्तियों को भगवान की तरफ भेजना चाहिए। जैसे राजा को भी नरदेव बोला जाता है। हाँ, भगवान का दूसरा रूप बोला जाता है राजा को। क्यों? क्योंकि राजा का दायित्व है भगवान का रिप्रेजेंटेटिव बन के, प्रतिनिधि बन करके वो क्या करे, अपनी प्रजा का इस प्रकार से पालन पोषण करे, भरण पोषण करे कि वो कृष्ण की भक्ति कर सके। भगवान कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ाना चाहिए, धर्म में उसको लगाना चाहिए, तब वो राजा है। अदरवाइज वो राजा नहीं है। इसी प्रकार से पति परमेश्वर बोलते हैं कि पति परमेश्वर है। ये सब कुछ मिसकंसेप्शन है संसार में, उसको क्लियर कर देना चाहिए। गुरु भी भगवान की तरह है, माँ बाप भी भगवान की तरह बोलते हैं, और पति को भी भगवान की तरह बोला जाता है। तो ये कब होते हैं, ये क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं भगवान के। इसलिए जिस प्रकार से गवर्नमेंट होती है, तो गवर्नमेंट का जब प्रतिनिधि कहीं पे जाता है गवर्नमेंट के बिहाफ में कार्य करने के लिए, तो उसको गवर्नमेंट के जैसा माना जाता है और गवर्नमेंट के जैसे उसको सम्मान देना होता है। लेकिन कब, जब वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर कुछ अपने मनमाने तरीके से करेगा, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके कार्य करेगा, तब वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। हाँ, तब उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। उसी प्रकार से गुरु हो गए, या माँ बाप हो गए, या पति हो गए, या राजा हो गया, लीडर हो गए, जितने भी लीडर्स होते हैं, ये तब लीडर कहलाते हैं, तब हम उनको भगवान के समान सम्मान देना चाहिए। जब ये भगवान के रिप्रेजेंटेटिव बन करके भगवान तक हमको लेके जाते हैं, तब। ठीक है? ये हमेशा क्लियर रहना चाहिए। ओके। और कोई प्रश्न है किसी का? जैसे कृष्ण ने कुछ बोला सुनो, तो श्रवणम को कितना इम्पोर्टेंस है, मतलब जब हम लोग की कथा सुनते हैं तो कथा सुनने में श्रवणम का कितना महत्व है हमारे भक्ति को बढ़ाने के लिए। मतलब इसका हाँ, आंसर तो पता है, पर लेकिन आप अगर इसको थोड़ा सा विस्तार करेंगे, जो ये ये श्रवण लेक्चर। से ही सब कुछ चालू होता है। ये ना केवल आध्यात्मिक जीवन में, भौतिक जीवन में श्रवण से ही सब होता है। अगर कोई प्रॉपर तरीके से श्रवण नहीं करेगा जा करके स्कूल कॉलेज में, तो क्या रहेगा, वो अनपढ़ गंवार रहेगा, कुछ नहीं करेगा। कोई काम का नहीं रहेगा, नालायक बना रहेगा हमेशा। जब कोई श्रवण करता है, अथॉरिटी से जा करके सुनता है, तब जानता है, तब वो कार्य करने के लिए योग्य होता है, लायक बनता है। यानी श्रवण के द्वारा हम लायक बनते हैं, अदरवाइज हम नालायक। इसी को बोलते हैं कि जन्मना जायते शूद्र, जन्म से हर कोई शूद्र है। लेकिन जब कोई दीक्षा लेता है, दीक्षा लेने का मतलब है कि अब वो वैदिक शास्त्रों को श्रवण करने के लिए तैयार है, तो श्रवण कर लेता है, फिर आचार्यवान बन जाता है, तब आचार्यवान पुरुषो वेदा। हाँ, संस्कार संस्कारात भवेद द्विजा। संस्कार, दीक्षा संस्कार का अर्थ होता है केवल ये, केवल फैशन नहीं है। यहाँ हमने हमने भी दीक्षा ले लिया, हमारे भी फलाना फलाना गुरु हैं।
लेकिन वो गुरु से आपने श्रवण किया क्या? और प्रामाणिक गुरु होना चाहिए ऑफकोर्स। प्रामाणिक गुरु की शिक्षाओं को अच्छे से श्रवण करके आपने जाना क्या कि क्या करना है जीवन में। जैसे कोई स्टूडेंट है, लड़का है, जो स्कूल कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया, तो बोलेगा हमने भी एडमिशन ले लिया, मैं इस कॉलेज में एडमिशन ले लिया, लेकिन एक भी दिन स्कूल नहीं जाता, कॉलेज नहीं जाता है, पढ़ता नहीं है, सुनता नहीं है, एग्जाम में हमेशा फेल हो जाता है। तो क्या मतलब हुआ ऐसे एडमिशन का? कोई मतलब है क्या? कोई मतलब का नहीं। उसी प्रकार से ये श्रवणम का अर्थ है, दीक्षा मतलब श्रवण। श्रवण तृणु, गीता में भगवान कई जगह बोले सुनो, सुनो। मय्या आसक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यति तच्छृणु। जस्ट हियर, भागवत में भी बोला गया है, यस्याम वै श्रूयमाणायाम तत्श्रद्धान मुनिया वासुदेव कथा रुचि, ऐसे अनेकों श्लोक हैं। इसलिए श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। श्रवण के माध्यम से ही हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, ओके। और कोई प्रश्न है? हरे प्रभु जी, कृष्ण। मेरा प्रश्न है कि हम खुद को कैसे भगवान को समर्पित करें और उनकी भक्ति में और उनके भाव में कैसे आगे बढ़े। ये सब भगवान को सांसारिक। समर्पित करने के लिए, हाँ समझ गया आपका प्रश्न। भगवान को समर्पित करने का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि किसी प्रामाणिक वैष्णव गुरु के आश्रय में रह करके उनके द्वारा भगवान के बारे में जब हम श्रवण करते जाते हैं और वो जो मार्गदर्शन देते हैं, उनकी शिक्षाएं हैं, उनको अपने जीवन में पालन करते हैं, उतारते जाते हैं, साधन भक्ति जिसको बोला जाता है, तो वो करने से हम भगवान की भक्ति में तीव्रता से आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई भक्त माला भी कर रहा है और इतनी सारी क्लासें ले रहा है, फिर भी आसक्तियां बनी है भक्तों के प्रति, तो ऐसी क्या करा जाए? मतलब कुछ आसक्तियां बनी है कि हाँ तो वैराग्य उनके प्रति। हाँ तो फिर क्या करना चाहिए? माला छोड़ देना चाहिए। नहीं, माला तो नहीं छोड़ना चाहिए प्रभु जी, मतलब कल। बार बार आसक्तियां आ रही हैं, मतलब हाँ तो आने कैसे? दीजिए ना। आसक्तियां किसके पास आती हैं? मन के पास आती है। आप मन थोड़ी ना है। मन प्रभु मत जी, मानिए अपने आप। मन को कितना भी बहलाने की इतने कोशिश करते नहीं हैं नहीं, कुछ लेकिन। नहीं करना है, बहलाना फुसलाना नहीं है मन को। मन को छोड़ देना है, इग्नोर करना है। हमको अपना कार्य पता होना चाहिए कि मुझे क्या कार्य करना है। जी वो तो जैसे पता मैं है कई प्रभु बार जी। उदाहरण दिया, पता है तो बस वही करते जाइए ना। उदाहरण दिया, हम कहीं पे मान लीजिए हमको बोला गया है, भेजा गया है कि जाओ प्रभु ये प्रोग्राम करना है, मार्केट से ये खरीद के लाओ। तो हम मार्केट की तरफ जाते हैं, बहुत बड़ा मार्केट है, तो अनेकों लोग आकर के बोलेंगे आ जाओ हमारी दुकान में, ये बहुत स्पेशल प्रोडक्ट है, इसको भी लेके जाओ, इसको भी देख के जाओ। लेकिन जिस भक्त को पता मालूम है कि ये सब अलग 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 बाकी प्रोडक्ट मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो जो बोला गया है कि ये चाहिए, ये जरूरत है, इस दुकान में मिलेगा, उससे जाकर मुझे खरीद के लेके आना है, तो हम विचलित नहीं होते हैं। है ना? ऐसा थोड़ी ना है। मान लीजिए किसी भक्त को भेजे, जाओ प्रभु ये 2 किलो पनीर लेके आओ, फिश बनाना है, प्रोग्राम है। तो निकला मार्केट में और जो है 5 घंटे लगा दिया। 5 घंटे बाद लेके आया, बोला प्रभु अभी तो हो गया प्रोग्राम। फिश भी सब गए बच्चे लोग, प्रोग्राम खत्म, आप पनीर का क्या करोगे? बोले क्या करूं प्रभु, ये जो है मार्केट में सब पकड़ पकड़ के मुझे बुलाने लग गए, बोले ये भी देख के जाओ, ये भी देख के जाओ, ये भी खरीद के जाओ, सब मैं देखने लग गया, पैसा तो था नहीं, कुछ खरीदा नहीं, आपने पैसा बस पनीर के लिए दिया था। बोले फिर टाइम क्यों वेस्ट किया? जब चाहिए नहीं था, खरीदना नहीं था, तो टाइम क्यों वेस्ट किया फालतू? इसी प्रकार से मन है, ऐसे ही हमको अलग अलग प्रपोजल देता रहेगा, ये भी कर लो, वो भी कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। हमको, हमारे पास नहीं है वो खरीदने के लिए क्षमता, हम लोग नहीं खरीदना उसको, वो सब चीजें चाहिए नहीं हमको। तो इसलिए मन को नेग्लेक्ट करना चाहिए, ज्यादा मन को। वो इसलिए प्रभुपाद जी बोले नेग्लेक्ट करो, इग्नोर करो। वो तो शिला भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का फॉर्मूला था कि पिटाई करो। लेकिन प्रभुपाद जी देखे कि अभी कलयुग बहुत बढ़ गया है, लोगों के पास शक्ति नहीं पिटाई करने की, पिटाई करने जाएंगे मन का खुद पिट के आ जाएंगे। तो बोले उससे उससे तो दोस्ती या दुश्मनी कुछ भी मत करो। हाँ, जैसे वैसे बोला जाता है, 3 प्रकार के लोगों से ना तो दोस्त। हरे कृष्ण। तो मेरा आवाज आ रहा है क्या? हाँ प्रभु जी, अभी आया। बीच में आप अभी कहीं चले मतलब, गए थे, मतलब बीच में कट हो हाँ गया था, लेफ्ट हो गए थे। तो मैं ये बता रहा था कि शिला भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद उन्होंने फॉर्मूला दिया कि मन का पिटाई करो। है ना? लेकिन प्रभुपाद जी देखे कि कलयुग में मन का पिटाई ये कहाँ से कर पाएंगे, मन को पीटने जाएंगे खुद पीट के आ जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी बोले कि भाई मन की पिटाई उठाई छोड़ दो, जब शक्ति आ जाएगी तो पीट लेना, लेकिन अभी क्या करना है, बस मन को इग्नोर करो। मन के ज्यादा इसमें सोचने का नहीं कि भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी मन इतना आसक्त क्यों है। आसक्त तो रहने दीजिए, मन आसक्त है ना, आपको क्या लेना देना है, हमको अपना कार्य करना है। हाँ, इसको बोलते हैं इग्नोरिंग द माइंड।
बिना इग्नोर किए, मन को इग्नोर किए कोई आध्यात्मिक जीवन प्रगति नहीं कर सकता। कल शाम को, परसों शाम को जो हमने गीता क्लास में चर्चा भी किया था, अगर आप लोग आए होंगे तो ना, उनको मालूम होगा, इस पे विस्तार से चर्चा की। कि जो आध्यात्मिक जीवन में उन्नत भक्त होते हैं वो कभी मन को नहीं सुनते हैं। हमेशा हर क्षण हमको याद याद रखना चाहिए कि जो हमारा कुछ विचार आता है, कुछ इच्छाएं आती है, कुछ हम फील करते हैं, तो इमीडिएटली सबसे पहले तो ये इस स्तर पे आना चाहिए कि ये मैं नहीं फील कर रहा हूँ, ये मेरी इच्छा नहीं है, ये मैं नहीं हूँ। सबसे पहले इस स्तर पे तो आए कम से कम। अगर हम हर हर वक्त कुछ भौतिक आसक्ति आ रही है, कुछ भौतिक इच्छा आ रही है, अगर हम ये सोचेंगे कि मेरी आसक्ति है, मेरी इच्छा है, तो हम तो उसी समय फंस गए माया में। हमको इमीडिएटली जानना चाहिए कि ये जो इच्छाएं प्रकट हो रही हैं ये मेरी नहीं, ये किसकी, मन की। तो मन की है तो मन जाए, मुझे नहीं करना है कुछ। मन क्या कर सकता है? मन कहीं जा नहीं सकता है, मन को जाने दो। हाँ, मैं कार्य नहीं करूंगा। ये शरीर भगवान ने दिया है, शरीर को भगवान की सेवा में लगाना है। मन की इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए शरीर का इस्तेमाल नहीं करूंगा। और अपना जो समय है मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं करूंगा। जो गुरु साधु शास्त्र भगवान बोलते हैं वो कार्य करूंगा। इस पे स्थित होना चाहिए। धीरे धीरे फिर होता है आध्यात्मिक प्रगति जो है। हमको दूसरी बात, धैर्य रहना चाहिए। ये जानना चाहिए कि हम करोड़ों 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 जन्मों से मन को खुली छूट दे के रखे हैं। ये तो इतना बदमाश हो गया, इतना बदमाश हो गया है कि अभी कम से कम एक जन्म में भक्ति करके एक जीवन तो देना चाहिए ये बदमाश मन को सही करने के लिए। सही बात है। तो एक जीवन तक तो प्रश्न भी नहीं पूछना कोई कि मन मन इतना भक्ति कर रहा है, मन आसक्त क्यों है अभी भी। मान के चलिए कि जीवन के अंत तक, इस जीवन के अंत तक मन ऐसे ही रहने वाला है। कैसे रहने वाला है? परेशान करने वाला रहने वाला है, आसक्ति बनी रहेगी, भौतिक इच्छाएं कामनाएं रहेंगी। लेकिन हम उसमें इस बार मन को हम एक्ट नहीं करेंगे। हमको मालूम है अभी क्या करना है। ये रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसी ही प्रार्थना की है भगवान कृष्ण को, हे मेरे प्रिय श्री श्री राधा कृष्ण, मैं कई कई जन्मों जन्मों से ये अन्य बहुत सारे जो है लोगों का सेवा किया, मन का, इंद्रियों का और अन्य लोगों का सेवा किया। ना तो वो सेवा से ना तो वो संतुष्ट हुए, ना तो मैं संतुष्ट हुआ। अभी आपके भक्तों की कृपा से बुद्धि जो है थोड़ा ठिकाने में आ गई है। इतना पता चल गया है कि मैं तो आपका सेवक हूँ। मैं इन सब फालतू लोगों का, ये मन इंद्रियों का और अन्य लोगों का सेवा क्यों कर रहा हूँ फालतू। ये सबकी सेवा में छोड़ना चाहता हूँ, आपका सेवा करना चाहता हूँ, आप अपनी सेवा में लगाइए। ये है हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के पीछे भाव। ठीक है, ये करना चाहिए। ओके, समय हो रहा है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, वंदना माता है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, रियलाइजेशन है। अगर आप कहेंगे तो मैं शेयर करूंगी, नहीं हाँ तो आप क्वेश्चन ले हाँ, बोल सकते हैं। दीजिए, कर दीजिए। प्रभु जी, परसों मेरा भी मन बहुत विचलित हो रहा था। मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, आपने मुझे आंसर किया था। तो प्रभु जी मेरा मन शांत हो गया और मैंने आपकी बात को सुना और समझा। प्रभु जी उसी टाइम मैंने मन को छोड़ दिया और अपने काम पे लग गई। मैंने मन को नहीं ध्यान में दिया। वो भी मुझे यही कह रहा था कि हट जा, ये भक्ति क्या 24 घंटे यही कर रही है, पूजा पाठ कर रही है। तो हमें मन के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। मन कुछ नहीं है हमारी जिंदगी में, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ, हमें अपने काम में लगे रहना है, मन को नहीं देखना। तो थैंक यू प्रभु जी, उस दिन मेरे मन को आप ही ने बताया कि नहीं नहीं, मन नहीं मैं, है, तुम आत्मा हो, तुम अपना कार्य करो। थैंक हाँ यू प्रभु सही जी। बात। हमको अपने अपनी वास्तविक पहचान ध्यान में रख करके कार्य करना चाहिए, मन को निगलेक्ट करना चाहिए। हरे यस, कृष्णा मुकेश प्रभु बोल जी। रहे हैं। माता जी सही कहते हो और आप भी प्रभु जी सही कहते हो। मन का ऐसा ही है। जैसे हम किसी को बोलते हैं कि भाई कृष्ण भक्ति में अब आओ, थोड़ा कथा सुनो, तो वो बोलेगा कि भाई मुझे तो अपने घर के लिए, मतलब सबके लिए, वो पेट भरने के लिए कमाना है। तो भूखे को तो हम बोल नहीं सकते। तो कहने का मतलब ऑल ओवर ये है कि जो ये भौतिक प्रकृति है वो, उसके नियम इतने कठोर है कि किसी को पेट भरने के लिए काम करने की इंतजारी हो। और वो जब हम उसको कृष्ण के बारे में कथा सुनने को बोलते हैं तो भी मना कर देते। मतलब प्रॉब्लम का वहीं रह जाता है प्रभु जी। सही बात है। हाँ। इसलिए मन के कार्यों को नेगलेक्ट करना चाहिए और अपना कार्य जो है हमको, भगवान के प्रति जो सेवा है उसको उसी में लगे रहना चाहिए। ओके, ठीक है। हरे कृष्णा।